जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेशन होगा एलपी का मैथ्स का जो सेशन चल रहा था हमारा, आज का हम सेशन देखेंगे आरआरबी एलपी एग्जाम 2024 के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर से मैथ्स का जो हमारा सॉल्यूशन चल रहा था 29/11/2024 का। ये शिफ्ट 2 होगा, ठीक है। शिफ्ट 2 क्वेश्चन है। इससे पहले हमने एलपी का लगभग सारा क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। इसके बाद हमारा एक शिफ्ट बचेगा 29 तारीख का, और 26 तारीख का 2 शिफ्ट अपलोड नहीं किए। मतलब अब इस वीडियो के बाद हमारा 3 शिफ्ट का बचेगा, वो आपको कल तक हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद आरपीएफ एसआई का भी आंसर की जारी कर दिया गया है, उसका भी वीडियो हम कल से ही स्टार्ट कर देंगे। मैथ्स का सोल्यूशन चलते रहेगा आपका, है ना। तो जो भी आपका सेशन चल रहा है, ये आने वाला एग्जाम जो एनटीपीसी का होगा, ग्रुप डी का होगा, टेक्नीशियन का होगा, उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्पफुल मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन कहता है हमारा के किस मान के लिए 0.09 बटे के बराबर 0.1 सत्य है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आपको 0.009 बटे के बराबर कितना हो गया, आपको 0.1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये दशमलव हटा देंगे, नीचे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। इसको हटा देंगे, नीचे कितना आ जाएगा, आपको 1000 आ जाएगा। ये 0 तो कट जाएगा, तो के तो उधर चल जाएगा। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 9 बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 0.09 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये की धनराशि को 2040 पर होने में कितना समय लगेगा। ये हमारा क्या होगा, ये तो हमारा पी हो गया, और ये जो हमारा होगा वो क्या होगा, अमाउंट होगा। हमको एसआई निकालना था। एसआई बराबर कितना हो जाएगा, आपको 2040 में यदि 1500 हम घटा देंगे तो कितना होगा, 540 हो जाएगा। तो 540 हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। 540 क्या हो गया, हमारा साधारण ब्याज हो गया। तो आपको पता है कि एसआई बराबर कितना होता है, आपको पी 8/100 होता है, ठीक है। ये हो गया 540 हो गया, बराबर पी का मान कितना हो गया, 1500 हो गया। यहाँ पे देखिए आपको आर 8 हो गया। अब क्या पूछा, आपको कितना समय लगेगा, तो टी बराबर 100 हो गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 2 शून्य है, अच्छा हाँ 2 शून्य 2 शून्य काट दीजिए, ठीक है। 5 से काटिए इसको, ये हो गया 5 का 5 5 8 40 हो गया। 5 से कितना हो गया, आपको 15 हो गया। ये 4 से काटिए, 4 दूनी 8 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, ठीक है। ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया 3 9 27 हो गया। टी का मान कितना हो गया, यहाँ पे 9/2 हो गया। भगा करेंगे कितना हो गया, 4.1/2 वर्ष हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 का 50%, 60 का 50%, 60 का 50%, 40 का 30%, 40 का 30, ठीक है। ये देखिए 2 शून्य 2 शून्य कटेगा, 6 पंजा कितना हो गया, आपको 30 हो गया। 2 शून्य 2 शून्य कटना कितना हो गया, 4 3 12 हो गया। ये कितना अधिक है, तो घटाइए ना कितना होता है, कितना अधिक है, 18 अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 त्रिभुज समरूप संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो छोटा त्रिभुज का एरिया होगा बटे बड़ा त्रिभुज का एरिया। छोटा त्रिभुज का एरिया बटे बड़ा त्रिभुज का एरिया जो होता है, ये भुजा का संगत भुजा, आपको तो संगत भुजा कितना हो गया, 2/3 का क्या हो जाएगा, आपको होल स्क्वायर। ये भुजा का अनुपातिक का होल स्क्वायर होता है। जब भी होगा जब दो त्रिभुज समरूप होगा, इसका जो भुजा जो अनुपातिक होगा वो क्या हो गया, उसका उस पर होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या है, यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 दिया हुआ, छोटा का कितना दिया, आपको 36 दिया हुआ है। बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है। वाट लेते हैं यहाँ पे, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 3 9 हो गया। ये कितना हो गया, 4 9 36 हो गया। तो वाट का मान कितना हो गया, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर। 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी वितरण का माध्य 8.73 और उसका माध्यक 11 हो तो वितरण का बहुलक अनुभाविक संबंध का प्रयोग करके करना है। देखिए ये फॉर्मूला आपको 2-4 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोड बराबर कितना होता है, 3 मीडियन
-2 मीन होता है। ठीक है, तो सभी का भी देखिए ये क्या आपको ये बहुलक हो गया, ये हमारा बहुलक होता है, ये आपको माध्यिका हो गया। ठीक है, माध्यिका हो गया, और ये क्या हो गया हमारा माध्य हो गया। अब इस पे डाटा को पुट करना था। अब यहाँ से देखिए माध्य कितना 8.73 और ये दिया 11 दिया, तो बहुलक पूछा आपको है ना। अब देखिए 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना 11 हो गया, -2 इंटू माध्य। ठीक है, माध्य कितना हो गया 8.73 हो गया। ये कितना हो गया 11 या 33 हो गया माइनस, अभी कितना हो गया 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, 8 दूनी 16, 1 17। ठीक है, ये कितना हो गया कुछ 17.46 हो गया। अब इसमें घटाइए 33 में यदि इसको हम घटाते हैं 17 पॉइंट कितना हो गया 46 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आपको 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 15.54। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है किसी सौदे पर 25% और 10% की दो क्रमिक छूट पर एक छूट कितना होगा, जो सक्सेसिव जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा। देखिए क्या दो छूट यदि दिया हो उसका जो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा कितना होगा, D1 + D2 माइनस D1 D2 बटे 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कितना हो गया आपको 25 हो गया, प्लस 10 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 25 गुना 10 बटे कितना हो गया हमारा 100 हो गया। ये कितना हो गया 25 10 कितना हो गया 35 हो गया, माइनस एक जीरो काट दीजिए कितना हो गया 2.5 हो जाएगा, इसको घटा देंगे कितना होगा 32.5% हमारा क्या हो जाएगा, इसका सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है दिए के व्यंजन का मान करना है, तो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। पहले क्या होगा भागा होगा, तो भागा होगा तो ये कितना होगा आपको 19 माइनस 5 हो जाएगा, 4 पंचे 20, घटा देंगे कितना होगा 14 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब यहां से देखिए क्या है, एक किसी निश्चित काम को उतना ही समय में कर सकता है जितना समय में बी और सी कर सकता है। तो आप देखिए यहाँ से ए मान कर चलिए जितना दिन में करता है, तो बी और सी भी उतना ही दिन में करता है। तो कितना दिन में करता है, एक्स दिन में करता होगा। इसका जो क्षमता होगा 1/x हो जाएगा, इसका भी क्षमता कितना होगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में करता है, ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में करता है, सी अकेले इसे 50 दिन में करता है। तो ए और बी मिलकर कितना दिन में करता है 10 दिन में करता है, तो इसका क्षमता कितना हो गया 1/10 हो गया। और सी अकेले कितना दिन में करता है 50 दिन में करता है, इसका क्षमता कितना हो गया 1/50 हो गया। अब यहाँ से पूछा आपको बी अकेले कितना दिन में कर सकता है, तो बी का मतलब हो गया आपको, देखिए ए का निकाल लेंगे तो बी का भी निकल जाएगा, आपको इसमें घटा देंगे। तो अब यहाँ से देखिए तो सी का क्षमता दिया है, ए और बी का क्षमता दिया है, बी और सी देखिए कितना हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए यदि इस तीनों को यदि हम जोड़ते हैं, ठीक है, ये देखिए ये तीनों को जोड़ेंगे कितना हो गया ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता होगा कितना होगा आपको 1/10 + 1/50 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको एलसीएम कितना आएगा आपको 50 आएगा, 10 × 50 हो गया, 1 हो गया, 6 कितना हो गया आपको 50 हो गया। तो ये हो गया ए प्लस बी का क्षमता हो गया। तो आप देखिए ए प्लस बी प्लस यहाँ भी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपको, ये जो हो जाएगा आपको 1/x + 1/x हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा आपको 6 कितना हो गया 50 हो गया, बराबर कितना हो गया 2 कितना हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया द्वितीय 6 हो गया। अब देखिए अब यहाँ से जो x का मान होगा कितना होगा, अब देखिए x इधर जाएगा उधर जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 50/3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, x का मान कितना हो गया 50/3 हो गया। अब हमको पूछा है कि x का मान, देखिए x का मान मतलब a का क्षमता कितना हो गया। अब यहाँ से देखिए अब देखिए यहाँ से क्या है कि x का मान 50/3 आया है, तो इसका जो क्षमता होगा 1/x का मान कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो a का क्षमता कितना निकल गया 3/50 निकल गया। अब यहाँ से देखिए क्या है a और b का क्षमता कितना है 1/10 है, ए और बी का क्षमता कितना है 1/10 है। हमको बी का निकालना है, तो बी का क्षमता जो निकलेगा कैसे निकलेगा 1/10 में 3/50 को घटा दीजिए, ये एलसीएम कितना आएगा आपको 50 आएगा, 10 × 50 हो गया, 3 हो गया, 2 कितना हो गया आपको 50 हो गया, काटेंगे कितना हो गया 1/25 क्षमता आएगा। इसी को पलट देंगे कितना आएगा 25 दिन हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि तालिका में वर्ष 2019-2020 के बेची गई अलग अलग वस्तुएं x और y की संख्या को दर्शाया गया है। वर्ष 2019 और 2020 में बेची गई वस्तुओं की संख्या का बेच का निरपेक्ष अंतर कितना होगा।
तो अब यहाँ देखिए 2019-2020 में बेचे गए वस्तु की संख्या के बीच का निरपेक्ष अंतर कितना होगा। 19 और 20 का जो संख्या का अंतर होगा तो कितना होगा 150 और 130 का अंतर कितना हो गया आपको, इधर तो 20 हो गया और यहाँ का जो अंतर होगा वो कितना होगा हमारा 15 होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे किसका संख्या वस्तु की संख्या पूछा है ना, वस्तु की संख्या का अंतर कितना होगा 125 और 110 का अंतर कितना होगा 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कि एक राशि को दो मित्रों के बीच 4:7 के अनुपात में बांटा जाता है, दूसरा भाग पहले भाग से 6 अधिक है। अब देखिए 2 अनुपात, देखिए 4:7 में बांटा गया है, इसको रेशियो हटा देंगे 4x हो जाएगा, ये कितना होगा आपको 7x हो जाएगा। यहाँ बोला कि दूसरा भाग पहले भाग से 6 अधिक है, ये इससे अधिक होगा तो ये कितना होगा 7 - 4x, कितना अधिक है आपको 6 अधिक है, तो 3x का मान कितना हो गया आपको 6 हो गया, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 2 आएगा। तो बोला कि दोनों मित्रों के बीच में बांटी गई अंतर कितना होगा। अब देखिए तो ये 4:7 है तो ये कितना हो गया 7 दूनी 14 हो गया, ये कितना हो गया 4 दूनी 8 हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 6 रुपये, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। कहता कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है। अब देखिए 40% क्या करता है वो बेचता है, ठीक है, ये 40% बेचता है और उसके पास अभी 240 सेब है, तो शेष कितना होगा परसेंटेज में 60% होगा, कितना होगा हमारा 60% होगा। देखिए एक फल विक्रेता का पास 40% सेब बेचता है, ठीक है, और वो उसके पास अभी कितना है 240 है, तो 40 बेचता तो बचा कितना 60%, तो 60% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 240 हो जाएगा। तो कोई भी सामान 100% होता है आपका, 1% यहाँ से कितना हो जाएगा आपको 240 बटे कितना हो गया आपको 60 हो गया, और 100% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 240 बटे 60 इंटू कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, ये कितना बार में कटेगा 4 में कटेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा, इसका आंसर 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन जो है आपको इस टाइप का पहला बार आपको मतलब एक शिफ्ट में पूछा है, नहीं तो ग्रुप डी में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या करना है, देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, क्या ऊपर में 1 + cos थीटा है, नीचे कितना आपका 1 - क्या आपको cos थीटा है। ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऊपर नीचे जो होता है इसका साइन बदल कर ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ये कितना हो गया 1 + cos थीटा हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपको 1 + cos थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा कितना होगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे देखिए कितना होगा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, 1 - कितना होगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो गया √अंडर। अब देखिए 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर हटेगा तो ऊपर का रूट क्या होगा हट जाएगा, क्या बचेगा 1 + cos थीटा बचेगा। अब नीचे ध्यान दीजिएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा कितना होगा आपको sin स्क्वायर थीटा होगा, रूट हटेगा तो कितना बचेगा sin थीटा बचेगा। इसको अलग अलग लिख सकते हैं 1 बटे sin थीटा अब प्लस cos थीटा बटे कितना आपको sin थीटा। ठीक है, जब कोई चीज़ भागा लगता है तो सबके साथ भागा लगता है, इसका मतलब 1 में भी है इससे के साथ है, तो 1 बटे sin थीटा का मान कितना होता है आपको cosec थीटा, और cos थीटा बटे sin थीटा कितना होता है आपको cot थीटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा cosec थीटा प्लस cos थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दीवार जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 5 गुना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि LBS तो होता ही है, ठीक है, यहाँ बोला है कि जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से, तो चौड़ाई को मान के चलिए x है, इससे कितना गुना है, ये कितना गुना आपको 5 गुना 5x हो गया, तथा उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुना है, ऊंचाई से ये 8 गुना है, ये कितना होगा आपको 40x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि आयतन कितना होगा इसका, तो आयतन जो होगा जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 12.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो चलिए तो वॉल्यूम कितना होगा सब गुना हो जाएगा, तो कितना होगा 40 गुना x गुना x गुना 5x बराबर कितना हो गया 12.8 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया आपको 40 × 5 = 200, x³ बराबर 12.8, दशमलव हटा देंगे नीचे कितना आएगा 10 आएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 2 से कटेगा, ये हो गया 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8 हो गया, तो ये शून्य नीचे चल जाएगा, तो x³ का जो मान आएगा वो कितना आएगा आपको 64 बटे कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। तो ये x का मान कितना होगा 3√अंडर कितना हो गया आपको 64 बटे कितना हो गया आपको 1000 हो गया। अब 64 का घनमूल कितना निकलेगा 4 हो गया, और इसका कितना हो गया 10। तो अब देखिए ये क्या निकला, ये मीटर निकला आपको,
ये क्या निकला है, मीटर, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ आपको मीटर में दिया है, तो लेकिन आंसर देखिए यहाँ सेंटीमीटर में भी है, तो 4/10 मीटर कहीं पे आंसर नहीं है, तो इसको यदि हम 100 से गुना कर देंगे सेंटीमीटर में बदल जाएगा, 4 गुना 100 करेंगे सेंटीमीटर, 0 0 काट दीजिए, कितना हो गया आपको 40 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। अब देखिए क्या है कि ये लगभग शिफ्ट में आपको इस प्रकार का आया हुआ क्वेश्चन है आपको। अब देखिए ये 10,000 के आसपास है, ये भी 10,000 के पास है, 10,000 के आसपास का मतलब हो गया 10,000 में से यदि हम 8 घटा देंगे तो ये आएगा, और 10,000 में जोड़ देंगे 8 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी हो गया, ये क्या हो गया a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 10,000 का कितना हो गया आपको होल स्क्वायर, अब माइनस कितना हो गया 8 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब कितना शून्य यहाँ पे 4 शून्य है, तो 4 शून्य और हो जाएगा, और 8 8 कितना हो गया आपको 64 हो गया, इसको घटाइए, ये कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 9 9 9 9 9 9 कितना हो गया 6 को 9 36, 6 को 9 36 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग पर डाला, 2% मतदाताओं ने अवैध घोषित कर दिया गया, एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% था, चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। तो मान के चलिए कि टोटल वोटर आपके पास, टोटल वोटर एक्स मान लीजिए, ठीक है एक्स हो गया, अब इसी से क्या होगा कि टोटल वोटर एक्स हो गया। अब देखिए कि इसमें क्या बोला कि 75% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया, टोटल का 75% हो गया, 75 बटे कितना हो गया हमारा 100 हो गया। अब इसमें क्या बोला है कि 2% मतदाताओं को अवैध घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया तो बचा कितना आपके पास 98%, ये कितना हो गया 98 बटे कितना हो गया 100 हो गया गुना, ये पूरा का पूरा क्या हो गया वैध मत हो गया। उसके बाद बोला है एक उम्मीदवार को 9261 मत मिला, तो कुल वैध मतों का 75%, ये पूरा का पूरा वैध मत है, तो दूसरा ये तो वैध मत है, इसमें से 75% किसी उम्मीदवार को मिला है, तो उम्मीदवार को मिला है, तो ये जो टोटल वोट है किसी को मिला है, कितना मिला है वो 9261 मिला है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा, चलिए इसको काटते हैं, ये हो गया 25 3 75, ये हो गया 25 4 हो गया, 25 3 75 हो गया, 25 4 100 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको काटते हैं, यदि हम 3 से कटेगा ये, ठीक है 9 से काट सकते हैं इसको, छोड़ दो 8 9 से कट जाएगा, 3 3 9, ठीक है 9 से काटेंगे, ये हो गया 9 का 9 हो गया, ठीक है 9 हो गया, 0 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 18 हो गया, 18 9 81 हो गया, 1029 इधर हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से देखिए चलिए इसको काटते हैं, ये कितना बार में कटेगा 2 से काटिए इसको, 2 दूनी कितना हो गया आपको 4 हो गया, और 2 चौक 8 हो गया, दोनों 18 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपको x का जो मान हो जाएगा कितना होगा आपको 1029 गुना, ये हो गया 4 दूनी 8 बटे कितना हो गया आपको 49 हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको 7 से काटते हैं, तो 7 का 7 हो गया, ठीक है 7 का 7 हो गया, यहाँ बचा आपको कितना 3, 7 चौक 28, 7 7 49, ठीक है ये हो गया 7, ये कितना हो गया 7 दूनी 14 हो गया, 1 हो गया 21, 21 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 100 पहले से है 100 हो गया, ठीक है। चलिए इसको गुना करेंगे, कितना हो गया 8 का 8 8 दिन 100, ये हो गया 16,800, 16,000 कितना हो गया 800, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपको 16,800। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 9 संतरा और 8 केले का कीमत 276 है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कोई दिन है जिस दिन ये सवाल नहीं आया हो, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ आपका, ठीक है। 9 संतरा, संतरे को x मान लीजिए, कहता है कि 9 संतरा और 8 केला को y मान लेते, इसका कीमत कितना आपको 276 है, ठीक है। उसके बोला कि जब एक संतरे में मूल्य 10% कम होता है, अब देखिए मूल्य कम होता है तो कितना हो गया 90/100 हो गया, ये 90 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, और एक केले का मूल्य वही रहता है, 1 किलो केले का मूल्य वही रहता है, ठीक है। ये हो गया 0 0 कोट की 9x बटे 10 प्लस y हो जाएगा, ठीक है हो जाता है रहता है। तो 5 संतरा और 10 केले, तो इतना करने के बाद 5 संतरे और 10 केले और 10 केले का मूल्य कितना होता है, अब 2 को 200
10 हो जाता है तो 4 संतरा और 3 केले का आरंभिक मूल्य कितना होगा? तो चलिए देखिए तो ये कितना हो जाएगा आपको, 5 दूनी कितना आपको 10 हो जाएगा। ये कितना होगा 9x प्लस एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा, 20y हो जाएगा बराबर 2 उधर गुना हो जाएगा, 1 ही दूनी 420 हो जाएगा। ठीक है 420 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 इक्वेशन आया हमारा, एक हो गया 9x प्लस कितना हो गया 8y बराबर 276 हो गया। ठीक है ये कितना हो गया आपको 9x हो गया प्लस कितना हो गया आपको 20y हो गया बराबर कितना हो गया 420 हो गया। अब इक्वेशन को घटा दीजिए, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना आपको माइनस कितना हो जाएगा आपको 12 y ये बचेगा। ठीक है ये घटेगा कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। ठीक है 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ बचेगा 3 में से 2 गया 144, 12 12 कितना हो गया 144 हो गया। अब देखिए y का मान कितना आ गया हमारा 12 हो गया, y का मान कितना आ गया आपको 12 आ गया। जब y का मान 12 आ गया तो x का मान कितना होगा, इसे एक इक्वेशन से ले लेते हैं। ठीक है तो अब देखिए यहाँ से y का मान 12 आया, ये हो गया 9x प्लस 12 थे कितना आपको 96 हो गया, ये हो गया 276। तो 9x बराबर कितना होगा, इसको घटा देंगे 0 हो जाएगा 8 हो जाएगा 180 हो जाएगा, है ना 180 हो जाएगा। ये हो गया 9 दूनी 18 20 हो गया। x का मान कितना हो गया 20 हो गया। अब जो सवाल पूछा है अब उसको हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या पूछा है यहाँ पे, पूछा है सवाल कि 4 संतरे तो 4x प्लस 3 y का कीमत कितना होगा। तो x का कीमत कितना आया 20 आया है, 20 चौके कितना हो गया 80 हो गया प्लस, और y का मान कितना हो गया 12, 12 ते कितना 25 हो गया, जोड़ते हैं 6 हो गया 8 3 11 कितना हो गया 116 रुपया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया x और y का मान हमको क्या करना पड़ा निकालना पड़ा। फिर हम क्या किए तो क्या क्या है यहाँ पे कि 4 संतरे और 3 केले का मूल्य कितना होगा। तो 4 संतरे तो x का मान कितना था यहाँ पे, x का मान हमने लाया 20, 20 जो कि 80 हो गया, y का मान कितना था आपको 12 था, 12 36, दोनों को जोड़ी 116 रुपये हमारा क्या हो गया राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्र में 704 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। पाई का मान 22/7 प्रयोग करके वृद्धि के बाद गोले की त्रिज्या कितनी होगी। अब गोले की जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr² होता है, वृद्धि के बाद ये कितना हो जाएगा 4πr+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है तो अब देखिए ये क्षेत्रफल ये इससे बड़ा होगा, ये इसका मतलब इसी दोनों का अंदर कितना होगा 704 होगा, ये कितना होगा 4πr+2 का होल स्क्वायर माइनस 4πr² बाबा कितना हो गया आपको 704 हो गया। यहाँ से 4π यदि हम कॉमन ले लेते हैं अंदर में क्या बचेगा r+2 का होल स्क्वायर माइनस r²। ठीक है बाबा कितना हो गया आपको 704 हो गया। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं 4 गुना 22 बटे कितना हो गया 7 हो गया, अंदर में कितना हो गया a² प्लस b² प्लस कितना हो जाएगा आपको। ठीक है अच्छा a² b² हो गया, तो ये हो गया आपको a² b² अब प्लस कितना हो गया आपको 2 दूनी 4r माइनस कितना r², अब कितना हो गया आपको 704, r² तो r² कट जाएगा। ठीक है चलिए तो ये आपको देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 22 से काटेंगे 22 3 66 हो गया 3, ये कितना हो गया 4 8 32। ठीक है अब ये कितना हो गया 4 + 4r बराबर कितना हो गया 8 से 56 56। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 4r 4 उधर घटेगा कितना हो जाएगा आपको 52 हो जाएगा। r का मान कितना हो गया यहाँ पे 13 चौके 52, तो r का मान कितना आ गया 13 हो गया। तो यहाँ से बोल रहा है कि वृद्धि के बाद जो हमारा त्रिज्या हुआ कितना होगा 13 + 2 कितना हो गया आपको 15 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि 40 किलोमीटर और 22 किलोमीटर बराबर की चाल से एक ही दिशा में रही 2 रेलगाड़ियां 1 मिनट में एक दूसरे को पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर हो तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए क्या हो गया कि L1 + L2 बराबर x - y × t होगा। क्योंकि ट्रेन आपका क्या होता है आपको एक ही डायरेक्शन में जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो चाल दोनों का क्या होगा घटेगा। तो एक की लंबाई कितना दिया 125 मीटर, ये हो गया 125 मीटर।
ठीक है। दूसरी रेलकला में पूछा है दोनों घटेगा, 40 में से 22 घटेगा, कितना हो गया 18 हो गया। इसको 5/18 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा आपको, ये आपको मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। और समय कितना दिया हो 1 मिनट, 1 मिनट में कितना हो गया 60 सेकंड हो गया। 18 काट दीजिए, L2 का मान कितना हो जाएगा आपको 6 पंचे 300, 300 में 125 को घटा दीजिए। ठीक है, घटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो गया, 175 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी से खरीदार को 160 रुपये में 2.5 kg अधिक प्राप्त होता है। प्रति किलोग्राम चीनी का वास्तविक मूल्य कितना होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि नया मूल्य कितना होगा, इसका जो नया मूल्य होगा वो देखिए कितना होगा। नया जो मूल्य होगा, ठीक है, 160 बट्टे 2.5 kg और का 20%, ये हमारा क्या हो गया, नया मूल्य हो गया। ये कितना हो जाएगा, 20 पंचे कितना हो गया आपको 100 हो गया। नीचे ऊपर जाएगा कितना होगा आपको 10 हो जाएगा। ये कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया। तो ये कितना हो गया आपको 320 बट्टे कितना हो गया आपको 25 हो गया। ध्यान दीजिएगा 320 बट्टे कितना हो गया हमारा 25 हो गया। अब जो हमारा पुराना दाम था, पुराना दाम, ठीक है, पुराना दाम जो वास्तविक दाम था उसको x मान लीजिए। ठीक है, x में कितना परसेंट कमी हुआ, 20% कमी हुआ। ये कितना होगा 80/100 हो जाएगा। तो जैसे ही कमी होता हमारा दाम कितना हो गया 320 बटे कितना हो गया आपको 25 हो। चलिए इसको करिए, 25 चौके कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, 8 चौके कितना हो गया आपको 32 हो गया। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया आपको 4 चौका 4 बार में कटेगा ये। ठीक है, 4 में कटा, 4 चौके कितना हो गया आपको 16 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। 16 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।